हमने जब WWF देखा और अब जब उस पर डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं तो फ़र्क महसूस कर पाते हैं कि ये सब तो नकली था, ये सब तो कहानियां बनाई थी, एक स्क्रिप्ट बनाई जिससे हमें लगा कि अब इन दोनों के बीच तो ये घट चुका है तो आज ये लड़ेंगे तो क्या होगा। क्या MMA में ऐसा कुछ होता है, कुछ स्क्रिप्ट है? क्योंकि वो 8 कोनों में, मतलब वहाँ ऐसा भी नहीं है, वो रिंग देख के भी लगता है कि ये तो और एडवांस कोई चीज़ है। वहाँ स्क्रिप्ट भी ज़्यादा एडवांस है क्या या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल रियल स्पोर्ट होता है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती है। और प्रोमोटर्स स्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं, प्रमोशन को स्क्रिप्ट कर सकते हैं कि इस फाइटर को इस फाइटर से ये इशू है, ये होगा। बट UFC भी लाइक दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी फाइटर को बना नहीं सकती, बिकॉज जब केज का दरवाज़ा बंद होता है, ये बंदा इस बंदे से फाइट कर रहा है, तब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सारी मार्केटिंग लगा दो इस आदमी के पीछे, बट अगर ये जीत गया तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई थिंक लेट 90s में जो WWE के ओनर है विंस मैकमैन, उनको ऑफर आया था UFC खरीदने का। अच्छा। तो UFC लेट 90s में स्ट्रगल कर रही थी, बंद होने वाली थी, तो ऑफर आया था विंस मैकमैन के पास कि खरीद लो। और विंस मैकमैन ने मना कर दिया, नहीं खरीदूंगा, बिकॉज इसी रीजन से वो आउटकम डिटर्मिन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बोला मैं किसको प्रमोट करूं, बिकॉज फाइट इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। WWE उनको पता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर वो उनके ऑप्शन था ही नहीं। क्यों, वो क्यों नहीं कर सकते थे? फाइटर्स अपने हैं। फाइटर, बिकॉज फाइट्स रियल है, फाइट्स रियल है। WWE उसका कल्चर एकदम ही अलग है, आप ये कह रहे हैं? फाइट असली है। हाँ, मतलब फाइट असली फाइट है, असली है। कल्चर भी बिल्कुल अलग है। WWE या WWF में जो हमने बाद में समझा वो ये समझा कि ये सब इनके हाथ में है, एक्टर्स है, एक्टर्स है एक्चुअली। जो बाकी सब लीग से यहाँ आते हैं, थोड़ी एक्टिंग कर लेंगे, थोड़ा सा लड़ लेंगे, तो इस तरह से कुछ अलग है। तो हाँ तो WWE एक्टिंग है, एंड दे आर एक्टर्स, दे आर एथलीट्स, बहुत अच्छे एथलीट्स हैं वो, बट परफॉर्मर्स हैं। UFC मिक्स मार्शल आर्ट्स रियल फाइटर्स हैं, और इनका गोल है दूसरे ओपोनेंट को हराना एट एनी कॉस्ट, यूजिंग एनी टेक्निक। तो उनको जो भी टेक्निक आती हैं, सबसे लीथल सबसे ब्रूटल टेक्निक्स, वो इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट को हराना है। बिकॉज अगर वो उनको हराएंगे तब उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, उनको प्राइज मनी मिलेगा, और उनका करियर बेटर होगा। तो इसमें कोई भी प्रमोशन स्क्रिप्ट नहीं कर सकती है, दीज फाइट्स आर रियल। तो इसलिए विंस मैकमैन ने UFC नहीं खरीदा, बिकॉज कंट्रोल नहीं कर सकते फाइटर्स को आप। UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, बेसिकली ये एक ब्रांड नेम है, एक कंपनी है जो इस तरह की फाइट्स को ऑर्गेनाइज कराती है। इसके अलावा भी कोई करा सकता है क्या? जैसे ICC है, क्रिकेट कराती है, क्या ये और भी हैं ऐसी UFC जैसी? बहुत सारी हैं, तो बहुत सारे प्रमोशंस हैं UFC के अलावा। इंडिया में भी बहुत सारे प्रमोशंस हैं। मैट्रिक्स फाइट नाइट एक प्रमोशन है, APFC एक प्रमोशन है, अतुर्तो एक प्रमोशन है। तो इंडिया में काफ़ी सारे प्रमोशंस अब खुल गए हैं। बट UFC दुनिया का सबसे अमीर है, मैंने पढ़ा। सबसे बड़ा है, फॉर श्योर सबसे बड़ा है, सबसे प्रॉफिटेबल है। उनकी वजह से ही स्पोर्ट इतना रैपिडली ग्रो किया है, और इतना बड़ा ब्रांड नेम है कि लोग MMA और UFC को सिनोनिमसली यूज करते हैं कि आप UFC खेलते हैं। बिल्कुल, स्पोर्ट है MMA, बट लोग UFC मतलब जैसे आप IPL खेलते हैं, एग्जैक्टली। तो जो नहीं जानता इसे वो लगता IPL मतलब क्रिकेट है।